जय योगेश्वर, जय श्री कृष्ण। अभ्यासक्रम दूसरा, आज नंद कुमार अष्टकम, महाप्रभु वल्लभाचार्य की एक अद्भुत रचना, उसका अभ्यास करने का आज दूसरा दिवस है। तो सर्वप्रथम जगत गुरु को नमस्कार करेंगे, अपने गुरु को, और इस काव्य अलंकार से भरा हुआ, जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही सुंदर अलंकार, मीटर से देखेंगे तो भी बहुत सुंदरता है इसकी। और कवि आचार्य हृदय खोलकर कृष्ण को देखते हुए, ये बनाया हुआ काव्य नहीं है, ये बना हुआ है। महाप्रभु वल्लभाचार्य एकांत में बैठे हुए हैं और वहां प्रभु का चिंतन करते करते स्वयं खो गए हुए हैं, और उस समय मन रूपी चित्रपट पर जो कृष्ण का स्वरूप खड़ा हुआ है, वही ये काव्य, वही ये स्तोत्र है। काव्य और स्तुति, इसमें कुछ रुदन होता है, कुछ शिकायत होती है, लेकिन जब वह कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, तब वह स्तोत्र बन जाता है। ब्राह्मण भी, पवित्र ब्राह्मण सेठ जी की जब स्तुति करता है तब उसमें कुछ चाहिए, लेकिन जो पूर्ण काम है, जिनको स्मरण करने से ही जगत की आदि शक्ति सामने खड़ी हो जाती है, उसका और क्या चाहिए जगत। इसलिए वल्लभाचार्य को भक्ति के बादशाह कहा हुआ। ऐसे ऐसे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट भक्ति के पूरे विश्व में लॉजिकली समझ में आ जाएंगे, वैसा सुंदर चित्रण खड़ा किया हुआ है। तो आज वह प्रथम जगत गुरु को नमस्कार, और नंद कुमार अष्टकम साथ में जिनके पन्ने हो या हमारी प्रार्थना प्रीति हो, प्रथम 3 श्लोक गाएंगे। मेरे साथ आप भी गा सकते हैं। सभी पार्टिसिपेंट को फिर से नमस्कार। आज के युग में जहाँ पर स्वार्थ छोड़कर मिलना ही कठिन है, स्वार्थ के लिए इकट्ठे, स्व के लिए इकट्ठे, और यहाँ हम ईश्वर विषय, हमारे जीवन का मूल्य समझने के लिए इकट्ठे हुए। इस ऊंचाई पर से इस स्तोत्र का पठन और अभ्यास करेंगे। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
सुंदर गोपालम उर्वरमालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावनचन्द्रम् आनन्दकन्दं परमानन्दं धरणीधरम् वल्लभ घनश्यामम् पूर्णकामम् अत्यभिरामम् प्रीतिकरम् भजनन्दकुमारम् सर्वसुखसारम् तत्त्वविचारम् ब्रह्मपरम् सुन्दरबालिजवदनं निर्जितमदनं आनन्दसदनं मुकुटधरं गुञ्जाकृतिहारं विपिनविहारं परमुदारैश्चिरहरम् वल्लभपटपीतं कृत उपवीतं करनवनीतं विबुधवरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् शोभित मुखधूलं यमुनाकूलं निपट अतुलं सुखदतरम् मुखमण्डितरेणु चारितधेनु वादितवेणु मधुरसुरम् वल्लभम् अतिविमलम् शुभपदकमलम् नखरुचियमलम् तिमिरहरम् भजनन्दकुमारम् सर्वसुखसारम् तत्त्वविचारम् संस्कृत में इस रचना के श्लोक प्रथम स्थिति में गाना चाहिए शुद्ध उच्चार के साथ, लेकिन जैसे जैसे गाते गाते इसके पीछे का भाव समझ में आ जाए, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, पकड़ते हैं। भाव और बुद्धि पूर्वक
इसलिए गीता में भी स्पष्ट लिखा हो, बुधा भाव समन्विता। शब्द का अर्थ ही पता नहीं भाव कैसे खड़ा होगा, रिश्ता कैसे खड़ा होगा। मदर, माँ, माँ कहते ही रिश्ता खड़ा हो जाता है। वैसे इन शब्दों में, इस अद्भुत रचना में वल्लभाचार्य का हृदय बोल रहा है। इतना ही पवित्र है ये कि जितने वेदों की ऋचाएं, गीता के श्लोक और ये वल्लभाचार्य की अद्भुत रचना के श्लोक हम लोग देख रहे हैं अभी अभ्यास के रूप में, इतने ही पवित्र है। इसकी इतनी ऊंचाई है। और आज कलिकाल में जहाँ स्वार्थ के लिए ही मिलन होता है, वहां पर हम भी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण इकट्ठे हुए हैं। इसका एक महत्व का कारण ईश्वर प्रेम और ईश्वर कार्य के प्रति प्रेम। ईश्वर का प्रेम वही अंतर्भक्ति है, वह बैठा हुआ तत्व है। ही लव्स मी, ये समझ भाव खड़ा हो जाए। इसलिए अंतर्भक्ति, ईश्वर कार्य भक्ति, वह बाह्य भक्ति, प्रभु कार्य करना है। प्रभु प्रेम अंतर्भक्ति और प्रभु कार्य ये बहिर्भक्ति। एक ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। और प्रेम का परिणाम कर्म में होता है। ये दोनों का समन्वय, ये अभ्यास क्रम देख रहे हैं। इस आचार्य के मुख से निकला हुआ प्रेम प्रवाह नई जीवन दृष्टि देता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण भक्ति शास्त्र को समेट लिया हुआ है। ये सामान्य रचना नहीं है, वैश्विक रचना। प्रत्येक मानव के हित के लिए इस महान आचार्य ने एक एक शब्द में न कोई मांग है, न कोई शिकायत है। ये मांग और शिकायत जब निकल जाता है, तब अंतर्भक्ति और बहिर्भक्ति खड़ी होती है। और अंतर्भक्ति प्लस बहिर्भक्ति, वही भक्ति को पुष्ट, वही पुष्टि मार्ग है। रुष्ट पुष्ट, रुष्ट पुष्ट, पुष्ट का अर्थ भरा हुआ, हेल्दी। भक्ति पुष्ट कैसे हुई, इसका संदेश, इसका अर्थ इस भगवान के अत्यंत प्रिय आचार्य वल्लभ का अर्थ ही प्रिय है। वह शब्दों के द्वारा हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। इसके भीतर छिपा हुआ भक्ति का रहस्य, ज्ञान विज्ञान योग छिपा हुआ है। कल यहाँ पर देख रहे थे, सुंदर गोपालम उरवन मालम नयन विशालम। वह सुंदर गोपालम, गोपाल तो सुंदर है ही, लेकिन हमें सुंदर लगते हैं इसलिए कि मुझे कुछ मिलेगा एक ही जगह, कम देना और ज्यादा मिलना। लेकिन आचार्य को सुंदर, जगत सुंदर बनाया हुआ है, जिसके कारण मैं भी सुंदर हूं। संक्षेप में थोड़ा देख ले, रिकैप करके। उरवन मालम, जंगल में उगे हुए बिना कारण बिना हेतु से खिले हुए फूल की माला नंद कुमार ने गले में पहनी है। उरवन मालम, हृदय से लगाकर, बिना कारण खिला हुआ। ऐसा जीवन, बिना कारण, बिना स्वार्थ, ऐसा जीवन हमारा है क्या? प्रभु कार्य में खिले हुए हैं क्या? नयन विशालम, दृष्टि विशाल है। लॉ ऑफ एवोल्यूशन, बार बार इसलिए भगवान जन्म देते हैं, तू मेरे पास आ जा। जैसे माँ अपने बेटे को अपने पास लाने के लिए कई प्रकार के अवसर देती है, वैसे ही लॉ ऑफ एवोल्यूशन बार बार जन्म लेकर इसको समझ में आ जाए। विशाल दृष्टि, माँ की दृष्टि विशाल होती है। मेरा बेटा कल ठीक हो जाए, कल सुधरेगा, कल मुझे पहचानेगा। दुख हरम,
नंद कुमार दुख हरम, दुख का पैकेट नहीं है जो ले लेंगे, दुखों से लड़ने की शक्ति खड़ी करेंगे, दुख रहेगा ही नहीं। भक्त कभी दुखी नहीं होता, वह सुखी होता है। बाह्य रूप से हमें लगता है वह दुखी है, बहुत परेशान हो रहा है, लेकिन अभी भक्ति का रंग नहीं चढ़ा हुआ। दुख हरम वृंदावन चंद्रम, वृंदा का अर्थ तुलसी और बिली पत्र, जिसमें फल नहीं है, सुगंध नहीं है। बिली पत्र चंद्रमौलीश्वर महादेव को चढ़ते हैं, और तुलसी विष्णु को प्रिय है, जिसमें फल नहीं है, सुगंध नहीं है, वह भगवान को प्रिय है। वह कर्म सत्कर्म, प्रत्येक सत्कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है। फल तो मिलने ही वाला है, साइंस का नियम है, एक्शन एंड रिएक्शन। लेकिन फल के लिए किया हुआ कर्म और सत्कर्म मुझे करना ही चाहिए, क्योंकि वह कर्म प्रभु के साथ योग कराने वाला है। वह वृंदावन चंद्रम, चंद्र के समान शीतलता देने वाला। वैसे ही भक्ति की धारा जहाँ जिस व्यक्ति में बह रही है, उनको चंद्र के समान कृष्ण आनंद कंदम, आनंद का नीचे से ऊपर सभी जगह आनंद है। देवकी परमानंदम, धरणीधरम परमानंद, वो आनंद या सुख के टोच की स्थिति। इसलिए गीता में तो बताया हुआ है, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, वह टोच की स्थिति, हैप्पीनेस। बहुत सुंदर फॉर्मूला कल ही देख रहे थे। ग्रंथ और आचार्य की सोच जो है वह कितनी ऊंचाई पर है। धरणी धर्म, धरणी धर्म का सीधा साधा अर्थ देखेंगे तो पृथ्वी धारण करना, वसुंधरा। कृष्ण को हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का गोला घुमा रहे हैं, वसुंधरा। वह उसे धरणी कहते हैं, धारण करने वाली। और हमारे ऋषियों ने तो बहुत सुंदर रास्ता दिखा हुआ है। तुझे माँ ने धारण किया हुआ, उसे मॉडर्न साइंस कहता है लॉ ऑफ ग्रेविटी। एप्पल फॉल्स डाउन, इट डजंट फॉल अप, धारण किया हुआ, उसे ही ग्रेविटेशनल पुल कहा जाता है। और हमारे ऋषियों ने कहा हुआ वह है धरणी, तेरी माँ की गोद में तू बैठा हुआ, वह घुमा रही कितनी स्पीड से, यदि देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये पृथ्वी का गोला किस स्पीड से घूम रहा है, और कोई गिरता नहीं, किसी को गिरने का डर भी नहीं। धरणी धर्म, पृथ्वी को धारण किया हुआ। लेकिन अंतरिक्ष में गए हुए साइंटिस्ट कहते हैं वहां तो कोई दिखता नहीं, नीचे में तो कोई। यही सुंदर कला है, इतना बारीकी परफेक्शन से किया हुआ काम, और घुमाने वाला, व्यवस्था करने वाला दिखाई न दे, यही इसकी ऊंचाई है। आज जो दिखाई नहीं देता वह नहीं है मानना बालिशता है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, यूं ही घूम रहा, न मानने वाले। लेकिन देखेंगे तो पृथ्वी का गोला जब घूम रहा है तो वह अलग अलग कैसे घूम रहा, थोड़ी सी दूरी कम हो जाए तो पृथ्वी जल जाएगी। समर, ग्रीष्म ऋतु नजदीक आ गया सूर्य के, और थोड़ी सी दूरी जो है वो बढ़ जाए तो अभी जो विंटर चल रहा है, एयर कंडीशन पूरा, विदाउट बिल। किसी को बिल भेजा क्या, एसी। समस्त पृथ्वी में ये ठंडी, ठंडी का वातावरण, वह चलाने वाला, घुमाने वाला कितनी खूबी से घुमा रहा। मेरे बेटे को ठंडा भी ज्यादा न लगे और गर्मी भी ज्यादा न लगे, न ग्रीष्म हो न शीतन, न देश हो न वेश हो। शंकराचार्य, न यस्यास्ति मूर्ति त्रिमूर्तिम तमिड़े, कौन घुमा रहा है?
और सिर्फ घुमा नहीं रहा, रोटेशन नहीं है, रेवोल्यूशन भी है। और इतनी स्पीड से घूमना, गति से घुमाना, बड़े बड़े, आज हम लोग आज थोड़ा सोचे, हिमालय पर्वत, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें विदेश में देखेंगे, इतनी सारी इमारतें, कोई भी गिरने का एक भी ऐसा एग्जाम्पल आया हुआ क्या? गिर गई। समंदर का पानी इतना, वो भी पृथ्वी के गोले के ऊपर ही है, धरणी धर्म, कैसे पकड़ के रखा है, कैसे धारण करके रखा है। वसुंधरा, वासुदेव, वसु का अर्थ ही पृथ्वी, वह धारण करने वाला। खगोल शास्त्र दिखता नहीं है, ज्यादा दूरी कम दूरी में घूमना, और इसके कारण अलग अलग ऋतु आती है, ऋतुएं बदलती है, दिन और रात बदलते हैं। ये सब क्यों किया हुआ है? ये बदलाव खेलने के लिए। 365 दिन ठंडा रहेगा तो भी खेल नहीं होगा, 365 दिन गर्म रहेगा तो भी नहीं होगा। इसलिए अलग अलग ऋतु, ऑटम, विंटर, समर, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, ये सब ऋतुएं बदलती रहती है, खेला है। और ये तो धरणी धर्म खेलने वाला जो है, वह अनेक रंगों से भरा हुआ है, इसलिए विविध रूप से खेल उसका होता है। और ये बदलाव नित्य नूतन, उसे नित्य नूतन शंकराचार्य ने बहुत सुंदर कहा हुआ, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। कुछ नयापन चाहिए। ये जगत सृष्टि की रचना भी देखेंगे तो नित्य नवीन, जो कल था आज नहीं है। पुरुषोत्तम योग में इसलिए तो बताया हुआ, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम, अश्वत्थम का अर्थ बदलने वाला, नित्य नूतन। अश्वत्थम पीपल का वृक्ष, पीपल के पत्ते रंग बदलते हैं, वैसे ही ये जगत का रंग बदलते रहता है। और इसलिए बनाया हुआ, हमें सभी जगह कुछ नवीनता चाहिए। क्रिकेट मैच देखेंगे, यदि कोई बैट्समैन हर एक मैच में सेंचुरी बनाएगा तो 2-3 मैच देखकर भी देखने में रस नहीं, रुचि नहीं है। प्रत्येक जगह, प्रत्येक खेल में यदि रिजल्ट पहले से मालूम हो तो इसलिए गुप्त रखा हुआ। भोजन में भी रोज एक ही तरह का मेनू हो तो हम नहीं खाएंगे, 3 दिन के बाद कहेंगे नहीं चलेगा ही। सभी जगह ड्रेस में भी एक ही ड्रेस नहीं है, रोज नया ड्रेस ही, कुछ नयापन चाहिए। यहाँ तक कि वल्लभाचार्य हमारी हवेली में भी दर्शन, 8 समय एक ही दर्शन हो तो वह हम लोग दर्शन कर लिए, दर्शन सुबह, तो अभी कितनी बार जाएंगे। वहां भी भिन्नता, विविध प्रकार का भगवान के ड्रेस बदला हुआ है। सुबह उठते समय मंगला के दर्शन में कैसा रूप है, भोजन करते समय राजभोग, वह भूमिका। नित्य नवीन, जगत बदलता है, जैसे पीपल के पत्ते का रंग बदलता है, वैसे बदलता हुआ नित्य नवीन वह धारण पृथ्वी का अलग स्वरूप को व्यवस्था करने वाला, यहाँ पर वल्लभाचार्य कह रहे हैं, पृथ्वी धारण करने वाला, धरणी धर्म घुमाने वाला, मेरे साथ खेल, रोज नया चाहिए खेल, खेल खेलने के लिए भेजा हुआ। लाइफ इज अ गेम प्लेट, जय पराजय का सोचना छोड़ दे, तू खेल नहीं सकेगा। कोई बैट्समैन क्रिकेट में पहले बॉल में आउट हो जाए तो खेलना छोड़ देगा क्या? वो नित्य नूतन नया चाहिए, पॉजिटिव दृष्टिकोण, धरणी धर्म। भगवान क्यों करते हैं ये आप सब? आगे का शब्द देखेंगे पहले ही श्लोक में, वल्लभ घन श्यामम, तीसरी लाइन में पहला श्लोक में, वल्लभ घन श्यामम। अभी आप साधारण दृष्टि से देखेंगे तो वल्लभाचार्य ने अपना नाम, जैसे कविता बनाने वाले पोएट अपना नाम लिखते हैं ताकि सबको
काव्य बनाने वाले का परिचय हो जाए, इसकी रचना है। लेकिन इस अर्थ में ये स्वयं खोए हुए हैं, वो अपने नाम लिखने की क्या आवश्यकता है? क्यों घूमते थे 84 बैठक, हार पहनना था, लोगों की वाहवाह सुननी थी, फोटो खिंचवाना था, सामाजिक कोई सम्मान चाहिए था, तो सब कुछ मिला हुआ। जगत की आदि शक्ति के साथ उसका रिश्ता जुड़ गया है, फिर उसे और क्या चाहिए? वल्लभ घन श्यामम क्यों लिखा हुआ है? बहुत सुंदर। हमारी रोज के जीवन में देखेंगे तो पत्नी जब अपने पति अपना नाम लिखती है, तब उसके साथ में उसके पति का नाम लिखती है। वैसे ये नाम लिखा हो, वल्लभ कौन है? वल्लभ घन श्याम। घनश्याम पति का रिश्ता, घन श्याम, ये शब्द में भी बहुत अर्थ भरा हुआ है। बाल्य अवस्था में पिता का नाम रहता है, लेकिन जब यौवन, तो पत्नी अपने पति का नाम लिखती है साथ, अकेले नाम नहीं लिखती है। आज तो मॉडर्न युग में अभी पिता के घर की भी टाइटल और पति के घर की भी टाइटल वल्लभ घन श्यामम। मेरे पति घन श्याम है, उसलिए वल्लभ नाम दिया हुआ है। और वह हमें ये कृष्ण और आचार्य की प्राइवेट डायरी है, तो ज्यादा इस पर चिंतन करना जरूरी नहीं है। पर्सनल डायरी है, ये सब में लिखा हुआ। वल्लभ घन श्यामम, घन श्याम, घन श्याम का भी बहुत सुंदर हमारे गुजरात के महान कवि नरसिंह मेहता, उनकी रचना में उन्होंने प्रयोग किया हुआ। दर्शन दो घन श्याम, आश मोरी, अखियां मोरी प्यासी रे, केदार राग में बना हुआ है। बहुत सुंदर लोकप्रिय रचना है नरसिंह मेहता। घनश्याम, कृष्ण का दूसरा नाम घनश्याम, वह श्याम रंग कृष्ण का। ये जैसे वल्लभाचार्य का रिश्ता पति का रिश्ता है, अर्जुन ने भी 11वें अध्याय में 3 रिश्तों की बात छेड़ी हुई है। भगवान मुझे क्षमा करिए, अजानता महिमानम तवेदम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। कौन से 3 रिश्ते? पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु, प्रिय प्रिया यार हसी देव सोडुम। 3 में से कोई भी रिश्ता मेरा आपके साथ आप मान्य करते हैं तो मुझे क्षमा करिए, क्योंकि मैं आपको नहीं पहचान सका। अजानता महिमानम तवेदम, इसलिए आपको कभी कभी मैंने मित्र समझकर सखा बोलकर बुलाया, नाम से पुकारा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। इसमें प्रथम रिश्ता पितेव पुत्रस्य, पिता और पुत्र का रिश्ता। यदि आप मुझे पुत्र समझते हैं तो मुझे क्षमा करिए। सखा के रूप में भी सखेव सख्य हूँ। और तीसरा टोच का रिश्ता प्रिय प्रियार यारसी, कृष्ण और अर्जुन का ये रिश्ता, प्रिय और प्रियतम, वल्लभ घन श्यामम। इसलिए कृष्ण का नाम भी आज हमारे बंगाल में पार्थ सारथी कहते हैं। अर्जुन का नाम दिया हुआ, उसके सारथी है, अपना नाम नहीं दिया हुआ, पार्थ सारथी। नरसिंह मेहता, वैसे मीराबाई विवाह के लिए राणा के साथ लौकिक की दृष्टि से विवाह किया हुआ, लेकिन वह कहती है कि मेरा विवाह तो हो चुका है पहले, विवाह मंडप में सबके सामने कहा कि बाह्य रूप से विवाह है, लेकिन मेरे पति ऑलरेडी मेरे पति है, वही घनश्याम है, गिरधर है, वह टोच का रिश्ता है। और इसलिए राजमहल में रहते हुए भी कृष्ण के ही गुणगान करते हुए अनेक मीराबाई की रचनाएं रंग भर दिए हुए। मेवाड़ की महारानी, मेरे पति कृष्ण गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये प्रत्येक जगह पर जैसे जैसे भक्ति में पुष्टि आ जाती है, वैसे वैसे संबंध बदलते जाते हैं। पितेव पुत्र से पहले
बालक की भूमिका हमारी आरती में भी है। बालक हूं मैं तेरा, तव शक्ति अभिमान, तू मेरा पिता, स्वार्थी विश्व सकल है, तू ही सखा मेरा, मेरा सखा एक तू ही है। और अंत में रिश्ता जब परिपक्व मैच्योरिटी हो जाती है, तब जाकर द्वैत में मिलन मधुरता। मैं तुझसे अलग इसलिए हूं क्योंकि मिलन में माधुर्य है। वह रिश्ता यहाँ वल्लभ घन श्यामम। सूरदास एक एक भक्त की ऊंचाई देखेंगे तो कैसी ऊंचाई पर से इनका जीवन था, कैसे जीवन का मूल्य उन्होंने अपने जीवन को घड़ा हुआ था, सजाया हुआ था। हाथ छुड़ा कर भाग गए सूरदास, मेरी आंखें नहीं है तो हाथ छुड़ा कर भाग गए, लेकिन तू तो भाग गया, मेरे हृदय से छुड़ा कर तू निकल जा तो मैं समझू। हृदय से निकालना शक्य नहीं। ये रिश्ता इनका है, टोच का रिश्ता है। तो प्रत्येक भक्त में ऐसी स्थिति आ जाती है। पति पत्नी इसलिए तो अलग है, ये भी रचना भी अष्टकम है। अलग रहना, मुझे आपके साथ मिल नहीं जाना, मुझे भगवान नहीं बनना है, मुझे भगवान का बनना है। वह स्थिति में वल्लभ घन श्याम, ये प्रत्येक भक्त। अभी थोड़ा देख लेंगे श्याम रंग। श्याम रंग कैसा होता है? घन श्याम, डार्क। घन माने घना, श्याम। आज किसी ऑयल पेंट या डिस्टेम्पर पेंट लेने के लिए जाए, बोले श्याम रंग दिखिए, आज का कैटलॉग में दिखाइए, श्याम रंग है क्या? वहां नहीं मिलेगा श्याम। प्रेम में जब लड़के को लड़की पसंद आ जाती है, तब लोग कहते हैं अरे ये तो काली लड़की है, बोले काली नहीं है, वह श्याम है। ये श्याम रंग जो है, उसी को ही हम लोग देखेंगे तो बहुत सुंदर। कृष्ण का जीवन में गाय चराने वाले कृष्ण गाय चराकर घर वापस आते हैं, तब संध्या आरती होती है और कृष्ण की स्तुति, वहाँ यशोदा आरती उतारती है। तब वह कृष्ण कैसा लग रहा है? श्याम, श्याम कलर। श्याम कलर कैसे आया? कृष्ण जब वापस घर आते हैं तब गायों को आगे रखते हैं और गायें रास्ते पर चलते चलते धूल उड़ती है, और वह धूल काले कृष्ण पर चेहरे पर होने के कारण कृष्ण का रंग श्याम, श्याम सुंदर, घन श्याम। गायों के पैरों की धूल, उसका रंग जो है कृष्ण के ऊपर, वह घन श्याम। ये समझ में आ जाए तो हमारा ये गायों के पैर है, गायों से कितना प्यार था। सिर्फ गायों को पाला नहीं हुआ है, गायों के धूली भी अपने चेहरे पर आने के कारण श्याम नाम से पुकारे जाते हैं। श्याम रंगी वल्लभ घन श्यामम, मेरे पति है। और वल्लभ शब्द के तीन अर्थ पहले ही हमारे अभ्यास बैठक में देख चुके हैं। वल्लभ का अर्थ प्रिय, डिक्शनरी मीनिंग। दूसरा अर्थ रक्षक, और तीसरा अर्थ पति। ये तीनों रिश्ते से वल्लभाचार्य प्रिय है। जानकी वल्लभम, पति, रक्षक और प्रिय, ये तीनों ही आचार्य के रक्षा। इतने सारी जगह गए हुए थे, 84 बैठक गांव में गए हुए हैं, वहां पर आचार्य बनकर नहीं गए हुए, सामान्य हमारे जैसे साधारण व्यक्ति बनकर हमें खड़ा किया हुआ, वह पुरुष के मार गए। ये सिर्फ यहाँ पर लगाया हुआ तिलक, उसके पीछे ये आचार्य की कितनी दौड़, कितनी बैठक, कितने घर में गए हूँ। क्यों गए थे? तू बैठा हुआ इसलिए मैं गया हूँ, तुझे खोजने के लिए। वह भूमिका वल्लभ घन श्यामम। वैसे ही जब स्थिति आ जाए भक्ति में, तब जो समझिए भक्ति का रंग पक्का ऑयल पेंट, अन्यथा पानी के तरह निकल जाएगा रंग। ये ऑयल पेंट है, ये घना रंग है, घन श्यामम, डीप। इसकी इस रिश्ते के साथ जुड़े हुए आगे शब्द वल्लभ घन श्यामम पूर्ण कामम,
जिसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई है। हमारी कामनाएं बाकी, इसलिए नया जन्म। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिपल्शन। कुछ चाहिए नहीं मिला, अगले जन्म। कुछ नहीं चाहे मिला है, वह छोड़ने के लिए। अट्रैक्शन रिपल्शन, ये तो पूर्ण काम, कंप्लीट है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वह मिल गया वो। और अभी जो भी मुझे चाहिए वो मेरे पति मुझे भेजेंगे। मांग भरो सजना, हमारे कहते हैं, मांग भर जाती है, सिंदूर लगाया जाता है वहां। मांग नहीं है अभी, वह जानते हैं क्या चाहिए मुझे। वह स्थिति पर पूर्ण काम हम, पति मिलने पर सभी कामनाएं पूर्ण। और दूसरा अर्थ पूर्ण काम हम का अर्थ, काम पूरा हो गया, साधना पूरी हो गई। साधना भी एक व्यवस्थित काम है। ये साधना करते करते मेरा जीवन का काम पूरा हो गया, क्योंकि भक्ति का रंग उसको पुष्ट हो गया, मजबूत, इधर उधर छूटने वाला नहीं, भागने वाला नहीं, कभी कभी वाला नहीं, सभी सभी। वह पूर्ण काम हम मुझे मिल गए हुए। डायरेक्ट ट्रांसलेशन करेंगे तो काम पूरा हो गया। और वैसे ही पूर्ण काम जितने भक्त हैं उनको मिलने भगवान स्वयं आते हैं। भगवान की इतनी खींच है भक्त की, वह स्वयं दौड़ कर आते हैं। हम मिलने जाते हैं, पैर पकड़ते हैं, हाथ में पैर नहीं आते। और उन्हें मिलने के लिए भगवान दौड़ कर आते हैं। एक नाथ महाराज, कितना सुंदर जीवन। गिरजा देवी, दोनों ही पति पत्नी प्रभु का कार्य कर रहे हैं घर में। इतने सारे लोग मिलने आते थे, अपने जीवन को सजाने के लिए, कुछ मार्गदर्शन के लिए आते थे। वो एक नाथ महाराज के घर में दौड़ कर गए हुए हैं कृष्ण। मुझे रसोई किचन में काम है, आपको नौकर की आवश्यकता है, मैं आया हूँ। चिकन दिया, दौड़ कर आए। पूर्ण काम हम, तेरा अपना काम पूरा हो गया, तू मेरे काम में लगा हुआ, मैं तेरे काम में लग जाऊंगा। जीवन की मधुरता, माधुर्य। और एक नहीं, प्रत्येक। शबरी को रामायण में मिलने गए हो, कौन सा मोबाइल था, कैसे बताया था यहाँ पर शबरी है, पंपा सरोवर गए हुए हैं। शबरी चुपचाप, माँ शबरी साधना कर रही है, अवश्य ही राम मुझे मिलने आएंगे। और सामने से मिलने के लिए गए हुए। हनुमान को मिलने गए हुए, किष्किंधा कांड। और पहले ही मिलने गए हुए तब हनुमान एग्जामिनर थे, राम और लक्ष्मण कौन है, परीक्षा लेना है, मिलने आए थे। ऐसे लोगों को मिलने, अवतार का अर्थ राक्षसों को मारना, असुरों को मारना। रावण को मारने के लिए ही राम नहीं आए थे, ऐसे महान भक्तों को मिलने के लिए आए थे। सबरी को मिलना, साधना कर रही है। हनुमान को रामदूत, मनोजमम मारुत तुल्य वेगम। ऐसी ऊंचाई जीवन की आती तब स्वयं दौड़कर नंद कुमार आते हैं। वल्लभाचार्य हमें समझा रहे हैं, ऐसा जीवन बना ले। सुग्रीव को मिलने गए हुए, तुकाराम महाराज को मिलने गए हुए। एक एक का जीवन देखेंगे तो अर्जुन को मिलने गए हुए। पांचों पांडवों का नाम सुनकर संस्कृति की ध्वजा फहराने वाले ये पांच भाई ही मेरा काम कर सकेंगे। और कैसे मिलने गए हुए, अपनी बहन के साथ विवाह करवा दिया, मेरी बहन को भगा के ले जा। ऐसा विश्व में कोई होगा क्या। बलराम और पीछे सैन्य लेकर खड़े हो गए, अर्जुन को पकड़कर उसको पाठ सिखा दे, कैसे किया हुआ। और वहां कृष्ण, मेरा है अर्जुन, पांडवानाम धनंजय, मैंने ही कहा हुआ, बहन को ले जा। ये जीवन की ऊंचाई नहीं है, इसलिए गीता में तो गर्जना है भगवान की। सामान्य को लगता है भगवान
यहाँ पर असुरों को मार रहे हैं, जब जब गड़बड़ी होती है तब स्वच्छ करने आते हैं। लेकिन अवतार का मुख्य कारण, 5 मुख्य कारण बताए हुए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनाम। ये तीसरा कारण बीच में रखा हुआ है। साधु वृत्ति वाले, जिसकी साधना सीधी है, सादगी है, प्रभु के रास्ते पर सीधा चलने वाले, वह साधु है। ड्रेस बदलने वाला साधु, उसके कांड तो हम लोग टीवी पर देख ही रहे। परित्राण, ऐसे लोगों को मिलने में जाता हूँ। रामचंद्र भगवान भी ऐसे पूर्ण कामम, ऐसे महान भक्त को मिलने गए थे। 14 साल का वनवास में क्या काम था? एक आदर्श राजा का जीवन दिखाया हुआ है। मिलने जाना चाहिए सभी वर्ण, सभी जातियों को। केवट को मिलने गए थे। बहुत सुंदर, जितनी गहराई देखेंगे तो ये विश्व के बादशाह का स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। पूर्ण कामम, तेरी सभी कामनाएं मैं पूर्ण कर दूंगी, तेरी पूरी हो जाएगी। तू मेरा बन जा, मैं तेरा बन जाऊं। बहुत सुंदर। तुलसीदास, पूर्ण कामम, कामनाओं से भरे हुआ जीवन। लेकिन राम के साथ पत्नी के कहने के कारण इनका जीवन बदल गया। राज इनका नाम लेते रामायण की सुगंध आती है। उनको चंदन चित्रकूट गए हुए तुलसीदास, भाई संतन की भीड़, भगवान मेरे पास नहीं आए अभी तक। ऐसे लोगों की भगवान प्रतीक्षा करते हैं। हमारा तो संबंध दर्शन में गए, कम से कम समय में हाथ, 2 हाथों से भगवान को नमस्कार करके निकल गए, हो गया पूरा। ये भगवान जिस वक्त नहीं आता है ऐसे पूर्ण काम, तब भगवान प्रतीक्षा का, आज क्यों नहीं आई मेरा बेटा, क्यों नहीं आया? बाकी सब तो अपने लिए आए हुए हैं, मेरे लिए जो आया था वो आज नहीं है, इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। पूर्ण कामम, बहुत सुंदर शब्द है। परित्राणाय साधनम, हमारा जीवन भी ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाए, भगवान स्वयं मिलने आएंगे। उसे कहाँ खोजेंगे? ये पूरे विश्व में एक एक कण कण में बैठा हुआ है, लेकिन दिखता नहीं है। उसको देखेंगे कैसे? ऐसा जीवन ही बना लो, वो मुझे खोज जाएगा। उसे कहाँ खोजेंगे आप? उसकी तो एक जगह नहीं, व्यापक तत्व। आगे वाला शब्द भी इतना ही रहस्य भरा हुआ, एक ही श्लोक में यदि हम रुक जाएंगे तो बहुत ही एक एक शब्द के द्वारा नंद कुमार का वर्णन। अत्यभिरामम, प्रीतिकरम, अत्यभिरामम, अत्यंत सुंदर, मन में रमने वाला। अत्यभिरामम, राम का अर्थ रमने वाला स्वरूप। मेरे मन को सुंदर लगता है, प्रियकर। गोपियां भी भागवत में देखेंगे तो उद्धव मनाने जाते हैं, भाई कृष्ण का वियोग हुआ है, कहने जाते हैं, ये आकार वाले कृष्ण को तुम पकड़ नहीं सकोगे। वो मथुरा गया, वापस नहीं आया हुआ, गोपियों की शिकायत। और इसलिए कहते हैं निर्गुण निराकार को पकड़ लो, व्यापक ब्रह्म को। तब गोपियां सामने कहती है, हमारा मन वहां पर चिपका हुआ, वो मन को वापस लाइए, हम आपकी बात मान लेंगे। अत्यभिरामम, मन में रमना, मन प्रियतम का स्वरूप रमने लग जाता है, वही सच्चे प्रेम की निशानी है। हमें तो कुछ अल्प समय में भी चिंतन करना कठिन लगता है, कि जिनका 24 घंटा वही चिंतन। अत्यभिरामम, अत्यंत सुंदर, उसे छोड़कर और कोई सुंदर नहीं है। वैसी जब स्थिति आ जाए, लैला मजनू, मजनू के सामने भी आ जाए तो क्या कहेंगे? भगवान आप का स्वरूप, आप लैला बनकर आइए। अत्यभिराम, इसमें मेरा मन रमने लग गया हुआ है। वह स्वरूप को मन ने पकड़ लिया हुआ है, और मन एक बार पकड़ लेता है तब भक्ति की बैठक पक्की हो जाती है।
मन से पढ़ो, घर में कहते हैं, और गीता में भी बार बार दिया है, मैया सक्त मना पार्थ, मन मना भव। मन किसी को दे दिया, ये अत्यभिरामम, रमता है, खेल शुरू हो जाता है। और अत्यभिरामम प्रीतिकरम, तीसरी लाइन, प्रीतिकरम, प्रीति करता है, कृष्णा लव्स यू। आज हम लोग चर्च के बाहर भी देखते हैं, गॉड लव्स यू। लेकिन उसकी पहचान ऐसे महान आचार्य की रचना पढ़ेंगे तब वो हमें पहचान कराते हैं, ही लव्स यू। तुम रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, उसका प्रीति करने का स्वभाव है, और वह संपूर्ण सृष्टि पर प्रीति करी है, इसलिए वह बार बार आता है। अवतार का कारण क्या है? 10 अवतार पुस्तक पढ़िए, अलग अलग रूप से आता है वह। कभी राम बन के, कभी श्याम बनकर, कभी परशुराम बनकर, अलग अलग अवतार लेकर आता है देखने के लिए, प्रीतिकरम। और जिसके साथ प्रीति का रिश्ता हो जाता है वहां बार बार जाने के लिए उसे तकलीफ नहीं है। तो कुछ सृष्टि के नियम असुरों ने तोड़ दिए हैं और बदले का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वह स्वयं अवतार लेकर, अवतार का अर्थ अवतरण, ऊपर से नीचे आना, हमारे जैसे बनकर आना, वह प्रीति है, उसकी प्रीति है 24 घंटा हमारे पर भी, हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। और वही हमारी त्रिकाल संध्या, सुबह उठने के साथ साथ वो प्रीति कर, क्यों उठाया, क्या कर लेने वाला तू, तू तो तेरे लिए उठता, तेरे काम के लिए उठता है, वह तुझे उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? तुझे कुछ देने के लिए उठा रहा है। दोपहर में भोजन, उस समय क्या कर रहा है? तेरा काम करने के लिए आता, तेरा भोजन पचाने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, तेरा काम करने के लिए आ रहा है। तो रात्रि को तुझे क्यों सुलाता है? वो भी तुझे शांति देने के लिए। 3 समय माँ अपने पुत्र, अपनी संतान को मिलने के लिए माँ स्वयं आती है, कुछ देने के लिए। तो प्रथम देखेंगे सुबह, हमारे इसलिए ऋषियों ने बहुत सुंदर कहा हुआ, सुबह उठकर हाथ देखो, पृथ्वी माँ को नमस्कार करो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, तेरे हाथ में ही गोविंद है, कर मध्य तो गोविंद, तू कहाँ खोजने जाएगा, तेरे हाथ में ही बैठा हो, उसको देख ले तू। कर माने कर्म की भूमिका, क्या देने आते हैं? वह सुबह प्रथम स्मृति दान, मेमोरी वापस देते हैं। रात में सब कुछ भूल गया था, सुबह सब कुछ याद, स्मृति, मेमोरी पावर वापस आता है। मेरा नाम, मेरा घर, मेरा टेलीफोन नंबर, एड्रेस, रिश्ते, व्यापार आदि सब कुछ वापस इंटैक्ट वापस आ जाता है। स्मृति दान। भोजन के समय शक्ति दान, भीतर में पावर बन रहा, शक्ति, खून बन रहा है। कौन कर रहा है? लाल टमाटर खाएगा, हरी सब्जियां खाएगा, दूध पिएगा सफेद, सबका रंग लाल खून में बदलने वाला। शक्तिदान, स्मृतिदान, शक्तिदान और शांतिदान। रात में सो जा, भूल जा सब। और भगवान ये 3 समय देने आते हैं, इसलिए 3 समय प्रभु का स्मरण करना चाहिए। वही त्रिकाल संध्या ऋषियों जो करते थे, 3 काल, त्रिकाल संध्या, संधि, संध्या का अर्थ इवनिंग नहीं है, संध्या का अर्थ संधि, उसके साथ मित्रता करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि वह स्वयं मिलने आया हुआ। उल्ट स्मृति दान है, 3 दान भगवान जैसे साधक को देते हैं वैसे असुरों को भी देते हैं। रावण को मारने से पहले भी रावण का डाइजेस्टिव सिस्टम चलाने वाली शक्ति वही राम थे।
अंदर आज की स्थिति होती, कोविद को भेज देते तो लंका में सब युद्ध ही समाप्त, आवश्यकता ही नहीं थी। ये वैसा नहीं किया हुआ। उससे भी जैसे उल्टे चलने वाले असुर जो है, उन पर भी प्रेम करने वाले, प्रीति करम, प्रीति के कारण ही वह हमारी देखभाल कर रहा है, वह समझ में आ जाए। गॉड लव्स यू, कृष्णा इज लव एंड लव इज कृष्णा। प्रेम की भूमिका लेकर ही कृष्ण मनुष्य आकार लेकर आए हुए हैं, हमें समझाने के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सभी पर प्रेम करने वाले, संपूर्ण मानव जाति को जीवन के मूल्य, मनुष्य आकार में छिपी हुई शक्ति का परिचय देना, वही कृष्ण। भजन नंद कुमारम, कौमार अवस्था में नंद बाबू के घर में नंद कुमार जो है उनका वर्णन किया हुआ है। 12 अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। सुंदर गोपालम उर्वन मालम, नयन विशालम दुक्कारम, सर्व सुख सारम, सभी सुखों का सार। सभी सुख के अंत में सार क्या निकला? तत्व विचारम। कृष्ण व्यक्ति नहीं थे, तत्व थे, मूल तत्व। ब्रह्म परम, ब्रह्म परम, परम ब्रह्म, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अर्जुन ने भी प्रथम अध्याय में भगवान के साथ जो प्रश्न किए हुए हैं, 7वें अध्याय से उसकी दृष्टि बदल गई है। 6 अध्याय तक समझता था सखा है, बुद्धिमान व्यक्ति है, समथिंग प्लस है, लेकिन एवरीथिंग इज देयर, वह समझ में आता है। 7वां 8वां 9वां और 10वें अध्याय में वह संपूर्ण समर्पित हो जाता है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम उत्तपम उत्तम, वह स्थिति ब्रह्म परम। अर्जुन ने जो कृष्ण का रूप देखा था वह परम ब्रह्म, और यह वल्लभाचार्य करे ब्रह्म परम, क्या फर्क है? एक ही कृष्ण। तो आज यहाँ इस समय कुछ संकेत दिखा रहा है। तो प्रथम श्लोक शब्द का हम लोग कुछ अभ्यास कर रहे थे, ये भाव खड़ा हो जाएगा। क्योंकि शब्द का अर्थ ट्रांसलेट नहीं, अर्थ ही नहीं पता है तो फिर भावार्थ कहाँ से होगा, भाव खड़ा ही कैसे होगा? इसलिए शब्दों का जो अर्थ अभी अध्ययन कर रहे थे वो हमारे गाते समय हमारे मानस चित्र पर फिर खड़े हो जाए, उस भाव के साथ पहला श्लोक आज गाएंगे। और अगले शनिवार को अगर भी बहुत सुंदर लिखा हुआ है, सुंदर वारिज वदनम। जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कुछ संकेत दे रही है। तो हम घर में ही अपने हाथ पुस्तक है वही पढ़कर पूरा करेंगे। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। आज यही समाप्ति करेंगे। साथ देने वाले सभी भाई बहनों को जय ईश्वर, जय श्री कृष्ण।